अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यों न्यूज़। तो फिर से एक ऑडियो आई और जिसमें इमरान खान पे मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो प्रोपोगंडा किया जा रहा है और उनके खिलाफ बातें हो रही हैं। तो लेकिन अवाम इस चीज़ को समझ चुकी है। अब अवाम को पागल बनाना इनके बस की बात नहीं रही है, क्योंकि ये लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लोग जागीरदाराना जो है उस अंदाज के जो हैं जहनियत के ये मालिक हैं। तो अभी भी ये अवाम को अपने रियाई ही समझते हैं कि इन लोगों ने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, अवाम ने उसको कबूल कर लिया और सुन लिया और उस पर अमल कर लेंगे। अब ऐसा नहीं होता है। अब अवाम जो है वो हर चीज को देखती है, सोचती है, समझती है। पहले तो यानी कि उसका निचोड़ निकालती है कि ये बात निकली है तो क्यों निकली है, कहां से निकली है। तो आप देखिए कि उस ऑडियो की एडिटिंग का तरीका भी सारा सामने आ गया और इमरान खान ने हजारों आदमियों के सामने, हजारों क्राउड के सामने उस एक फेक जो है ऑडियो उसको चलाई, जिसके अंदर वाज़े तौर पे नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी यानी कि वो इमरान खान के हक में बातें कर रहे हैं और अपने खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो है आवाज असल है, तो इतनी एडिटिंग हो रही है। लेकिन इन सब चीजों का जहां तक मेरा नजरिया है कि ये एडिटिंग से, ये सारी चीजें लेकर आने में, इमरान खान के खिलाफ ऑडियो लाने से पहले जो असल में जो स्टार्टिंग जो ऑडियोज निकली हैं वो कुछ ठीक भी थी कि उसमें काफी सारा कुछ सामने आ भी रहा था। लेकिन फिर बाद में अब ये जो ऑडियोज निकल रही है ना, ये उनको छुपाने के लिए निकल रही हैं कि ये एडिटिंग है, वो एडिटिंग नहीं थी। इस किस्म की बातें कर आके ना, बातों को गोल मोल करके तो वहीं पे दबा दिया जाए। क्योंकि इनमें देखें आप कि जब उस ऑडियो में इमरान खान कह रहे हैं कि जी मैंने 5 MNAs खरीद लिए हैं और 48 घंटे भी बकाए हैं, तो 48 घंटे का टाइम बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें मजीद और हम कवर कर लेंगे। तो लेकिन अब देखें कि अगर इमरान खान ने 5 MNAs खरीद लिए होते और 48 घंटे का टाइम बकाया होता, तो जिस तरह इन लोगों ने खरीदे हैं, अगर ये उनसे डबल गोलियां दे के वापस भी ले सकते थे। तो अगर वो 5 MNAs वो किधर हैं, वो जो खरीदे हैं वो किधर हैं, ताकि इतनी बड़ी परेशानी का सामना, इतने बड़े रोले रप्पों का सामना और इतना रजीम चेंज जो हुआ है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान खामोश बैठे रहे, वो इतना पैसा वो जाया चला गया। लेकिन ये कोई बातें बनाने वाली नहीं है। मुख्तसर ये कि अब इस किस्म के हथकंडों से आवाम जो है वो नहीं काबू आती है। लेकिन अब देखा जाए तो जो हुकूमत है इस वक्त बहुत ज्यादा खौफजदा है। हालांकि इमरान खान ने अभी तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो इस कदर खौफजदा है कि उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं और इमरान खान के 2 बहुत ही अहम खिलाड़ी जो हैं उन्होंने गिरफ्तार किए हैं। तहरीके इंसाफ के सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी हैं और हामिद जमान, और इनको गिरफ्तार करने के बाद ये कहा जा रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस में जो है वो इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मेन खिलाड़ी हैं और इस वक्त जो इस्लामाबाद की हाल है, इस वक्त जो इस्लामाबाद का हाल है, वो चारों तरफ से कैंटीनर्स लगा के उसको बंद किया जा रहा है। और ये कैंटीनर जो हैं ये पंजाब के हदूद से और खैबर पख्तूनख्वा से, आगे पीछे से, यहाँ से ये मंगवाए जा रहे हैं। जलसे में इमरान खान साहब ने बहुत अहम बात की है कि मुझे कत्ल का जो है इनका मंसूबा बना हुआ है, और वो 4 लोग हैं जिन्होंने ये मंसूबा बनाया हुआ है। और उन्होंने मजीद ऐसे कहा है कि 4 बंद कमरों में बैठे ये लोग हैं, और अगर मुझे कुछ ना कुछ, खुदा ना खास्ता कुछ ना कुछ हो जाता है, तो मैंने वो टेप बनाई हुई है, तो वो सारी सामने आ जाएगी। तो क्योंकि खाम खा उनके ऊपर ये जो प्रोपोगंडा शुरू कर देते हैं, तो इन्हें रसालत का कुछ ना कुछ इसी तरह ये लोग प्रोपोगंडे के जरिए अवाम को पागल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जो इस चीज को अवाम समझती है वो कभी भी इमरान खान के खिलाफ ना जा सकती है और ना जाने का सोच सकती है, क्योंकि इन लोगों की हकीकत खुल के अवाम के सामने आ चुकी है। और एक चीज, ये लोग अभी हुकूमती टोला जो है ये कोशिश में है कि गवर्नर राज लगा दिया जाए। तो गवर्नर राज लगाने में इन लोगों को पता है कि जेलों में इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि तहरीके इंसाफ के बंदों को ये कितने कुछ लोगों को गिरफ्तार करेंगे। वैसे भी जितनी भी जेलें, जो पूरी पाकिस्तान की जेलें हैं, वो कैपेसिटी से ज्यादा भरी हुई हैं।
तो अगर कोई 10, 12, 20 हजार, 50 हजार, अगर लाखों बंदे जेलों में डालने पड़ गए तो ये किधर लेके जाएंगे? लोग इमरान खान को अगर गिरफ्तार करते हैं तो इमरान खान को रखेंगे कहाँ? इमरान खान को तो चलो कहीं भी रख लेंगे, लेकिन बाकी लोगों को कहाँ पे रखेंगे? अपने घरों पे रखेंगे या लोगों के घरों को जेल बनाएंगे? ये क्या करेंगे? किधर जाएंगे मुझे बताएं। क्योंकि इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान की जेलें हैं उसमें जितने भी वो बच्चे खाने होते हैं उसमें तकरीबन कोई 10-20, ज्यादा से ज्यादा 10 बंदे रखने की जगह होती है। तो वो 10-20 बंदे रखेंगे वहां पे, तो बाकियों को कहाँ लेकर जाएंगे? उनकी सिक्योरिटी का क्या करेंगे? उनको खिलाएं पिलाएंगे कैसे? और ये सारे सिस्टम बड़े मुश्किल होते हैं। तो इसको सिर्फ इलेक्शन ना करवाने की खातिर, और ये कब तक करेंगे आखिर? जहां तक मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस वक्त हुकूमत को सरेंडर कर देना चाहिए और इलेक्शन की तरफ आना चाहिए। ये जोर जबरदस्ती की हुकूमत को ख़त्म करके तो अवाम के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि अवाम क्या चाहती है। इमरान खान ने कहा कि हमारा मुल्क जो है तरक्की की राह पर जा रहा था और एक स्टैंड ले रहा था, तो इन लोगों ने रजीम चेंज करके सब सिस्टम को तबाह कर दिया है कि चलते हुए मुल्क की टांगे काट के रख दी हैं। अब मुल्क इस कदर नीचे जाता जा रहा है कि अभी मजीद खबरें आ रही हैं कि इस वक्त मुल्क के जो ज़खायर हैं वो बहुत कम से कम होते जा रहे हैं और अब इस कदर कम हो गए हैं कि बस कुछ भी हो सकता है। तो लिहाजा हुकूमत इन हंडों को छोड़े और इलेक्शन की तरफ जाए। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन भी जरूर